रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of a biology chapter number 4, that is cell and tissues, and today the topic is the starting of a animal tissue. सेल्स हमने कवर कर ली है, अब आते हैं टिश्यू के ऊपर जो कि फर्स्ट है एनिमल टिश्यू और उसका पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। देखें वीडियो में अपलोड नहीं कर सका, 3-4 दिन हो गए थे क्योंकि सम क्रिटिकल कंडीशन सम क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर सका। सो वी आर हेयर फॉर द स्टडिंग पर्पस ऑफ बायोलॉजी। अब कंटिन्यूसली बायोलॉजी पढ़ाऊंगा 2 दिन क्योंकि एनिमल टिश्यू इन 2 दिनों के अंदर कवर कर दें, ये सारे 2 दिन के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बाद मतलब प्लांट टिश्यू में थोड़ा गैप आएगा क्योंकि एनिमल टिश्यू के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर करनी है क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, फिजिक्स भी समथिंग चल रही है पर केमिस्ट्री में बहुत पीछे, तो इसी वजह से बायोलॉजी को एनिमल टिश्यू में थोड़ा टाइम देंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को जोर देंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा, कनेक्टिव, इसका मतलब है एक ऐसा टिश्यू जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को कनेक्ट और बाइंड करे। एक ऐसा टिश्यू जो कि डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करे, बाइंड करे या कनेक्ट करे, तो उसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, जो कि खासकर मतलब ज़्यादातर खासकर मतलब वो एनिमल टिश्यू में एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दैट टिश्यू that connect the tissue that connect, bind or combine different cells। ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टाइप्स आ जाती हैं, इसकी कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स है, एग्जाम्पल आ जाती है। अब एक कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, जो कि हमारे एयर के पिना में मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। अब ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेमी सॉलिड और फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स को कैरी करता है। मतलब आपको लगेगा जब आप दबाएंगे पिना को तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, अंदर कुछ लिक्विड भरा है, तो इसकी वजह से इसको सेमी सॉलिड कहा जाता है, जो कि एक सेमी सॉलिड और एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स को कवर करता है, जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स को मतलब फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स को कैरी करता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज एक सेमी सॉलिड और एक फ्लेक्सिबल बन जाता है। सेमी सॉलिड तो है कार्टिलेज, पिना में आपका मतलब पिना जो है एयर का, वो आपका एक एग्जाम्पल है कार्टिलेज का। अब पहले पे आते हैं हम लोग, फर्स्ट पे है कनेक्टिव टिश्यू जो कि है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऐसा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब एक किससे बना होता है? इट कैरी सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। दूसरा है ब्लड। ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डिफरेंट सेल को कनेक्ट करता है। अब ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक फ्लूइड कैरी करता है। आपको याद होगा कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि मतलब रेड ब्लड सेल को एक रेडिश कलर देता है। अब हीमोग्लोबिन एक लिक्विड फॉर्म में, ब्लड लिक्विड फॉर्म में, तो ब्लड क्या है? टोटली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक फ्लूइड शक्ल में मौजूद है, फ्लूइड शेप में मौजूद है। तो ये क्या है? ये भी एक मतलब ये एक फ्लूइड, हाँ फ्लूइड है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है
कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी एनर्जी, फैट को स्टोर करता है। ये क्या करता है? फैट और एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी एक किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, जो कि इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू टर्म। अब आते हैं नर्वस टिश्यू के ऊपर। देखिए नर्वस, ये एक ब्रेन से रिलेटेड टिश्यू है। किससे? ब्रेन से रिलेटेड टिश्यू है। ये भी खासकर एनिमल्स में ही मौजूद होता है, ह्यूमंस के अंदर मौजूद है, प्लांट्स के अंदर ये न्यूरॉन मौजूद नहीं होते। अब नर्वस टिश्यू क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जो कि न्यूरॉन से बना है। किन से? न्यूरॉन आपको पता है एक स्पाइनल, मतलब न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरह है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, भेजते हैं। इनका काम ही यही है। इनके कोई टाइप्स नहीं है नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू किससे बना है? न्यूरॉन से बना है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि एक पूरा नर्वस टिश्यू बना सकती हैं। अब नर्वस टिश्यू क्या है? द टिश्यू दैट helps in the transformation of the messages। एक ऐसा टिश्यू जो कि मददगार साबित होता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस ट्रांसफर कराने के लिए। अब ये किन से बना होता है? नर्वस टिश्यू, एंटी लिख दें, is made up of neurons that carry न्यूरॉन्स को कैरी करता है, नर्व्स को कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कैरी करता है। अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहा है। अब ये इनका दूसरा काम क्या है? इट कंट्रोल द फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। देखिए आपको ब्रेन, जैसे आप एक चूल्हा जल रहा है, अब उसके ऊपर गर्म पानी है, आप उसको टच कर रहे हैं, गर्म है बिल्कुल, आपको ब्रेन इजाजत देगा तभी आप हाथ उठा सकते हैं। ब्रेन के पास सिग्नल गया, उन्होंने कमांड दी, फिर हमारा हाथ वहां से दूर हो गया। दैट इज अ फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। इट ऑल्सो हेल्प्स in maintaining the body activities of the body। ये बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन कराने में भी हेल्प करता है या कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। तो यही थे दो टाइप्स अबाउट एनिमल टिश्यू। फर्स्ट था कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था नर्वस टिश्यू, जो कि एक स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, नर्व से बना होता है, जो कि ब्रेन में मौजूद होता है। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे जो शो होता है उस पर आप कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, आई विल रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।